गाइस, आप सभी कैसे हैं। एक कपल ऑफ कुकू के 60 एपिसोड के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि नागी इरिका चैन, साची और हीरो चैन की बातें सुनने के बाद नागी रो रहा होता है। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें हीरो चैन का सीन दिखाया जाता है। हीरो चैन सभी का टेस्ट ले रही होती है। टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद हीरो चैन बताती है कि नागी ने इस बार टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। नागी यह सभी बातें सुनने के बाद नागी खुश हो जाता है। नागी कहता है कि हाँ, हीरो चैन इरिका चैन के बारे में बताती है। इरिका चैन ने इस टेस्ट में कुछ भी नहीं किया है। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन कहती है कि बिल्कुल नहीं। हीरो चैन साची के बारे में बताती है। साची चैन समय से पहले ही भाग गई थी। यह सभी बातें सुनने के बाद साची मुँह फुलाते हुए कहती है कि क्योंकि मैं गणित में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन खुश होते हुए कहती है कि मैं इस टेस्ट में जीत गई हूँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कहता है कि मैं समय से हार गया। साची का सीन दिखलाया जाता है। साची हीरो चैन को उछलते हुए देख रही होती है। साची कहती है कि हीरो चैन दोबारा जीत गई है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन वहीं बैठी होती है। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि तुम्हें अगली बार से मेहनत करनी चाहिए। इरिका चैन कहती है कि हाँ। उसके बाद हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन कहती है कि सुनिए हीरो चैन और साची। नागी कहता है कि बोलो इरिका चैन। इरिका चैन गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उसके बाद हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन एक नोटबुक दिखलाते हुए कहती है कि आज से हम इस प्रश्न पत्र को सोल्व करेंगे, ठीक है ना। हीरो चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद साची और नागी हीरो चैन के पास बैठ जाते हैं। साची कहती है कि इरिका चैन कहाँ गई। हमें दिखलाया जाता है कि साची किसी चीज़ को देखकर चौंक जाती है। साची चिल्लाते हुए कहती है कि इरिका चैन तुम्हें क्या हुआ। नागी और हीरो चैन इरिका चैन की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में बेहोश होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची और हीरो चैन ने इरिका चैन को बेड पर लेटा दिया होता है। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में बेड पर लेटी होती है। हीरो चैन और साची मिलकर इरिका चैन का टेम्परेचर चेक कर रहे होते हैं। साची ने इरिका चैन का टेम्परेचर चेक कर लिया होता है। उसे बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हुआ होता है। हीरो चैन साची से कहती है कि इरिका चैन को बुखार हो गया है। साची कहती है कि हाँ। हमें इरिका चैन का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा पसीने से लथपथ हो जाती है। हीरो चैन कहती है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन को पसीना बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुखार हो गया है। हीरो चैन कहती है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें हीरो चैन को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। साची कहती है कि क्या हमें इरिका चैन के पापा को इसके बारे में बताना चाहिए। इरिका चैन बड़ी मुश्किल हालत में उन दोनों को कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी सीढ़ियों से चलते हुए कहता है कि मेरे लिए महत्वपूर्ण तांत्रिक चीज़ है नींद लेना। मैंने इसे किताबों में पढ़ा था। उसके बाद हमें हीरो और साची का सीन दिखलाया जाता है। हीरो और साची इरिका चैन की तरफ देख रही होती है। इरिका चैन बताती है कि मैंने पहले ही मेडिसिन ले ली हूँ। इरिका चैन उन दोनों से कहती है कि मैं कह रही हूँ कि मेरी चिंता मत करो। हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन का दरवाज़ा खोलते हुए अंदर चला जाता है। नागी चिल्लाते हुए कहता है कि कोई चिंता मत करो क्योंकि मुझे मेडिसिन मिल चुका है। नागी जैसे ही सामने देखता है तो इरिका चैन का कपड़ा साची चेंज कर रही होती है। नागी यह सभी चीज़ें देखने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन भी नागी को देख लेती है क्योंकि इरिका चैन ने कपड़े नहीं पहने होते हैं। नागी शर्मा रहा होता है। नागी कहता है कि हूँ। हमें दिखलाया जाता है कि नागी यह सभी चीज़ देखने के बाद नागी इरिका चैन के गेट बंद करते हुए बाहर चला जाता है। नागी कहता है कि मुझे माफ़ कर देना। इरिका चैन चिल्लाते हुए नागी को कहती है कि नागी कुन तुम बहुत ही ज़्यादा बेकार हो। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा होता है। नागी वहाँ से जाते हुए कहता है कि यह सामान्य बात है कि लड़कों को बीमार लड़कियों के कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। नागी अपने मन में कहता है कि ऐसी ही बात है ना। हमें इरिका चैन के रूम का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन इरिका चैन को थपथपाते हुए कहती है कि इरिका चैन तुम ठीक हो ना। इरिका चैन कहती है कि हाँ। इरिका चैन गंभीर हालत में कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर रही हूँ।
नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी कुछ और ही सोच रहा होता है। साची इरिका चैन से कहती है कि तुम इसकी चिंता मत करो। हीरो चैन कहती है कि घर का काम मैं संभालूंगी आज से। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन और साची ने मिलकर खिचड़ी बनाया होता है। हीरो चैन कहती है कि इरिका चैन इसे खाने के बाद जल्दी ही ठीक हो जाएगी। साची कहती है कि ठीक है। हमें दिखलाया जाता है कि खिचड़ी तैयार होने के बाद हीरो चैन और साची सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। हीरो चैन कहती है कि यह सभी खाना खाने के बाद इरिका चैन ठीक हो जाएगी। साची कहती है कि चलो ऊपर चलते हैं। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन दोनों की हरकतों को देख रहा होता है। नागी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि वो दोनों मिलकर इरिका चैन को ठीक कर पाएंगे। हमें दिखलाया जाता है कि नागी अपने रूम के अंदर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाता है। नागी कहता है कि मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है। नागी इरिका चैन की सभी बातों को सोच रहा होता है। इरिका चैन ने कहा था कि मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारे लिए समस्या खड़ी कर रही हूँ। नागी ने इरिका चैन की यह सभी बातों को सुन लिया होता है। हमें इरिका चैन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन शर्माते हुए इरिका चैन से कहती है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। इरिका चैन कहती है कि कहो। हीरो चैन इरिका चैन से कहती है कि क्या तुम इस शराब को पी सकती हो। हमें दिखलाया जाता है कि हीरो चैन बोतल से बाउल में शराब डालते हुए कहती है कि आपको पता है कि शराब पीने से शरीर का तापमान बढ़ने लगता है और बहुत ही ज़्यादा पसीना आता है। इरिका चैन कहती है कि ठीक है। शराब के अंदर अल्कोहल होता है, उसके अंदर एंटीबायोटिक गुड होता है। हीरो चैन इरिका चैन को बोतल दिखलाते हुए कहती है कि जब तक तुम शराब को पी सकती हो तुम पियो। इरिका चैन कहती है कि ठीक है। हीरो चैन चिल्लाते हुए कहती है कि यह जीवन और मृत्यु का मामला है। हीरो चैन कहती है कि शराब पीने के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है और मैं कुछ नहीं कर सकती। हीरो चैन चिल्लाते हुए कहती है कि इरिका चैन इस शराब को पियो। इरिका चैन कहती है कि तुम कहती हो तो मैं इस शराब को पी लेती हूँ। उसके बाद हमें साची का सीन दिखलाया जाता है। साची चैन इरिका चैन के रूम के अंदर आते हुए कहती है कि इसे पकड़ो, हमें इसके अलावा बहुत सारा चारा है। साची कहती है कि हमें अभी स्नान करने के लिए बाहर जाना चाहिए। इरिका चैन कहती है कि अभी। साची और कहती है कि तुम्हें अभी सर पर प्याज बांध लेना चाहिए जिसके कारण तुम्हें गर्मी आए और तुम्हारे शरीर से पसीना आने लगे। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि साची बताती है कि जिसके कारण तुम्हें पसीना आएगा और तुम नहाने के बाद सारा पसीना उसके अंदर धुल जाएगा जिसके कारण तुम्हारा बुखार उतर जाएगा। हमें जल्दी से जल्दी इस उपचार को करना चाहिए। उपचार किसी का इंतज़ार नहीं करती। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन अपने बेड पर बैठते हुए कहती है कि लेकिन तुम दोनों मुझे इतना जोर दे रही हो तो इसलिए मैं आप दोनों के उपचार को करूंगी। मैं इसके लिए ज़रूर कोशिश करूंगी। हमें दिखलाया जाता है कि घर से बाहर से आवाज़ सुनाई देती है कि कोई कहता है कि इरिका चैन। हमें घर के नीचे का सीन दिखलाया जाता है। नागी अपनी पढ़ाई को कर रहा होता है और हीरो चैन और साची दोनों सोफे पर बैठी होती है। हमें हीरो चैन का सीन दिखलाया जाता है। हीरो चैन साची को बताती है कि मैंने इरिका चैन के लिए दलिया बनाने जा रही थी लेकिन इरिका चैन ने मुझसे कहा कि मुझे भूख नहीं लग रही है। साची बताती है कि मैंने इरिका चैन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी लेकिन इरिका चैन ने मुझे मना कर दिया। हीरो चैन कहती है कि हाँ। हमें नागी का सीन दिखलाया जाता है। नागी उन दोनों की बातों को सुन रहा होता है। हीरो चैन बताती है कि इरिका चैन हमेशा पूल के बाहर अपनी तस्वीरों को लेती थी जिसके कारण उसे बुखार हो गया है। साची हीरो चैन को बताती है कि वह हमेशा समय से पहले खाना नहीं खाती है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी उन दोनों की बातों को सुनकर उठ जाता है। नागी कहता है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन को हीट स्ट्रोक हो गया है। हमें इरिका चैन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। इरिका चैन अभी तक बिस्तर के अंदर लेटी होती है। हमें दूसरे सीन में इरिका चैन के रूम के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। नागी वहीं पर पहुंच जाता है। इरिका चैन नागी को देखकर चौंक जाती है। नागी क्रीपी स्माइल देता है। हमें दिखलाया जाता है कि नागी ने इरिका चैन के लिए खाना बनाकर लाया होता है। नागी इरिका चैन को कहता है कि तुम इस खाने को खाओ। इरिका चैन कहती है कि हूँ। इरिका चैन बताती है कि लेकिन मैं अभी बहुत ही ज़्यादा बीमार हूँ, मैं खाने को नहीं खा सकती।
इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी इरिका चैन के पास बैठ जाता है। नागी बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए जो भी समस्या खड़ी की है मुझे माफ़ कर देना। इरिका चैन बताती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो मुझे नहीं पता। हमें दिखलाया जाता है कि नागी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाता है। नागी बताता है कि इतने समय साथ रहने के बाद आपने पहले ऐसा कुछ नहीं कहा। नागी की यह सभी बातें सुनने के बाद इरिका चैन बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। इरिका चैन कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन पुरानी बातों को याद कर रही होती है। नागी सांस छोड़ते हुए कहता है कि हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन को बताता है कि मुझे लगता है कि तुम साची और हीरो चैन के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रही हो। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा टेंशन लेने के बाद ख़त्म हो जाओगी। हमें दिखलाया जाता है कि नागी की यह सभी बातें इरिका चैन सुन रही होती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि इरिका चैन चॉप स्टिक को उठाते हुए कहती है कि तुम गलत कह रहे हो। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन खाना खाते हुए कहती है कि मैंने तुम तीनों के साथ रहने के बाद बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा और मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। इरिका चैन की यह सभी बातें सुनने के बाद नागी इरिका चैन की तरफ देख रहा होता है। इरिका चैन खाना खाते हुए कहती है कि मैंने तुम तीनों के साथ बहुत ही मस्ती की। नागी पसीने से लथपथ होते हुए कहता है कि मैं नहीं समझा। हमें दिखलाया जाता है कि इरिका चैन दोबारा खाना खाने के बाद सो जाती है। इरिका चैन कहती है कि वास्तव में हमें दिखलाया जाता है कि नागी इरिका चैन के पास ही बैठा होता है। इरिका चैन नागी को कहती है कि तुम हमेशा मुझे अंडरस्टैंड क्यों करते हो जितना मैं खुद को समझती हूँ। नागी कहता है कि ऐसा क्यों। नागी इरिका चैन को कहता है कि क्योंकि तुम मेरी मंगेतर हो। हमें दूसरे सीन में हीरो चैन और साची का सीन दिखलाया जाता है। वह दोनों इरिका चैन के गेट के बाहर यह सभी बातों को सुन रही होती है। हीरो चैन कहती है कि मुझे लगता है कि इरिका चैन ने खाना खा लिया। साची कहती है कि हाँ। साची हीरो चैन से कहती है कि क्या तुम्हें यह सभी बातें सुनने के बाद तुम्हें क्या अच्छा लगा। साची कहती है कि यह दोनों बहुत ही ज़्यादा उलझे हुए मुझे लगते हैं। साची क्रीपी स्मेल देते हुए कहती है कि तुम्हें आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। हीरो चैन कहती है कि आप लापरवाह नहीं हो सकते क्योंकि आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है नागी के लिए। हमें किसी के घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दूसरे सीन में किसी के हाथ का सीन दिखलाया जाता है। वहाँ कोई कहता है कि मुझे यहाँ पर आए हुए बहुत ही ज़्यादा समय हो चुके हैं और नागी कुंड से मिले हुए मुझे यहाँ पर आए हुए 10 साल हो चुके हैं। हमें नागी के पुराने वाले घर के बाहर का सीन दिखलाया जाता है। एक ब्यूटीफुल लड़की कहती है कि मुझे नागी से मिले हुए बहुत ही ज़्यादा दिन हो चुके हैं। वे लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि नागी कुछ अच्छा कर रहा होगा। मैं आप सभी को बता दूं कि नागी का सबसे पहला प्यार यही लड़की है। अगर आपने पिछला एपिसोड देखा होगा तो आप सब समझ गए होंगे कि नागी के सामने यह लड़की रहती थी और यह लड़की नागी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी और नागी भी इससे। कुछ दिक्कत आने के बाद यह लड़की यहाँ से चली गई थी। 10 साल बाद वापस ये लड़की आ चुकी है। यह लड़की आने वाली एपिसोड में हमें दिखलाया जाएगा। हमें दिखलाया जाएगा कि नागी के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।